हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का 3.3 चैप्टर का क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज का सेशन में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3.3 पार्ट सेकंड है इसका। और एक्सरसाइज क्या है? यह है मैट्रिक्स चैप्टर का। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है और फिर वेरीफाई करने बोल रहा है कि A ट्रांसपोज डॉट A इक्वल टू क्या आना चाहिए? I आना चाहिए। और I का मतलब क्या होता है? I का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स हम याद करने का तरीका को भी बता चुके हैं पहले ही। यूनिट मैट्रिक्स का जो 2/2 का होता है उसका क्या होता है? 1 0 0 और फिर 1, ये हो गया 2/2 का। और अगर 3/3 का अगर आपको याद करना है यूनिट मैट्रिक्स तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल्स में 1 1 1 दे देना है और बाद बाकी जगह में आपको क्या देना है? 0 0 0 दे देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। तो यही हम लोग को सो दैट करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के सामने में क्या है उसको लिख लेते हैं। वी हैव मतलब हम लोगों के पास है। तो हम लोग के पास क्या है? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कॉस अल्फा, फिर क्या दिया हुआ है? साइन अल्फा, उसके बाद दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा, उसके बाद है हम लोग के पास में कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए का ट्रांसपोज को निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। दोनों में ही कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में भी करने से काम हो जाता है। और इससे भी पहले हम लोग रो को कॉलम में भी चेंज करके दिखाएं और कॉलम को रो में भी चेंज करके दिखाएं। दोनों में ही आंसर सेम आता है, तो उससे घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं। देखिए ये एक रो है कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे कॉलम में चेंज। देखिए यहाँ पे हम कॉलम में चेंज कर दिए, हो गया। सेकंड रो यहाँ पे है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया? कॉलम में यहाँ पे चेंज हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग का ए का ट्रांसपोज हो गया। अब आते हम लोग LHS में। LHS में क्या हो जाएगा? LHS हम लोग के सामने में क्या है? ए का ट्रांसपोज डॉट ए। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो ए का ट्रांसपोज सॉरी, तो ए का ट्रांसपोज कितना है? ए का ट्रांसपोज है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, फिर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, और उसके बाद इंटू किससे करना है? मैट्रिक्स ए के द्वारा। तो मैट्रिक्स ए कितना है आप लोग के पास में? यहाँ पे है हम लोग के साथ में कॉस अल्फा, उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इंटू करेंगे। और इंटू करने का रूल आप लोग को मालूम है कि क्या होना चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है इसका और इसका 2 रो है, तो दोनों इक्वल है, तो पॉसिबल यहाँ पे इंटू हो जाएगा। और अगर 3.2 तक का चैप्टर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं तो इतना तो मालूम होगा ही कि किस में इंटू पॉसिबल है और किस में इंटू पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे इंटू इसको करते हैं हम लोग। तो इंटू करने से क्या होता है? रो से कॉलम होता है, इंटू रो से कॉलम। ठीक है, रो से कॉलम, और रो का कॉलम के साथ में इंटू तब तक होता रहेगा जब तक से कॉलम खत्म ना हो जाए। चलिए तो यहाँ पे कॉस अल्फा को है ना, कॉस अल्फा से इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन अल्फा को किससे इंटू करेंगे? माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से इंटू करेंगे। और गुना करते समय बीच में क्या लगाया जाता है? जोड़ लगाया जाता है। तो जोड़ हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात में? देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ में हम क्या कर दिए, इंटू कर दिए। तो फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू हम लोग जैसे ही किए हैं, तो देखिए सेकंड कॉलम के साथ में अब इंटू करेंगे क्योंकि सेकंड कॉलम बाकी है। तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग के साथ में, देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग के साथ में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए बीच में जोड़ का साइन लगेगा, ठीक है, बीच में जोड़ का साइन लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, अब इसके साथ में किसका इंटू करेंगे, अब इसके साथ में हम लोग इंटू करेंगे कॉस का, ठीक है। तो माइनस साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो चलिए यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का जगह चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि यूनिट मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए सेकंड कॉलम का भी इंटू हो गया फर्स्ट रो के साथ में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करते हैं सेकंड रो के साथ में जाएंगे, ठीक है, और सेकंड रो में जाने के बाद फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ में भी यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटू को कर देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए सेकंड रो में चलते हैं। अब सेकंड रो में क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा जोड़। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। आई बात में, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। सेकंड कॉलम में जाइए, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जोड़ यहाँ से कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब इंटू खत्म हो गया। अब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, दोनों जगह अल्फा है, इसका मतलब 1 हो सकता है। यहाँ से देखिए 0 कट जाएगा तो ये 0 बनेगा, और यहाँ से भी ये दोनों कटेगा तो 0 बनेगा, और यहाँ से भी फॉर्मूला में ये जा रहा है तो ये बन गया ये आपका 1, ठीक है। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, तो इसलिए ये किसके जैसा आ गया, आई के जैसा आ गया। यही है हम लोग का RHS। तो वेरीफाइड हो गया, यही हो गया हम लोग का क्या, वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, वहां पे इससे पहले का क्वेश्चन में हम लोग के पास था कॉस साइन साइन। देखिए तिरछा तिरछा में कॉस था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे तिरछा तिरछा में साइन है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन काम हम लोग इसी टाइप से करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ए का ट्रांसपोज को पहले निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, देखिए मैट्रिक्स ए यहाँ पे दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज हम लोग पहले इसको निकाल देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब ट्रांसपोज किए थे तो रो को कॉलम में चेंज किए थे, अभी हम दिखा रहे हैं आपको कॉलम को रो में चेंज करके। तो देखिए ये वाला कॉलम है आप लोग के सामने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, और ये कॉलम है देखिए, तो इसको हम रो में चेंज कर दिया माइनस कॉस अल्फा। सेकंड वाले में जाइए, रो में इसको चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन अल्फा। इतना तो बात समझ में आप लोग को आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, LHS। तो जैसे ही LHS में जाएंगे हम लोग के सामने में क्या आ जाता है, LHS में जैसे ही जाएंगे तो A ट्रांसपोज इंटू A। चलिए तो A का ट्रांसपोज, देखिए A का ट्रांसपोज कितना हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन अल्फा, ओके। और ए का मैट्रिक्स क्या है, ए का मैट्रिक्स है हम लोग के सामने में साइन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा, और इधर से माइनस कॉस अल्फा, और इधर से हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंटू कर लेते हैं ना। तो जैसे ही हम लोग इसको इंटू करने के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में, माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस, तो प्लस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना बात, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम जाइए, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में लगता है जोड़ का चिन्ह, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, माइनस लग रहा है, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। आई बात समझ में, दोनों कॉलम खत्म हो गया इंटू के साथ में। अब सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम जाइए, तो कॉस अल्फा इंटू
साइन अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, बीच में जोड़ का चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कीजिएगा तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे कॉस अल्फा है, तो क्या होगा माइनस, यहाँ से होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आई बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सेकंड कॉलम में चलिए, तो सेकंड कॉलम में क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। इतना बात समझ में आ गया सभी को। चलिए तो जब सभी को समझ में आ गया तो देखिए कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर जोड़ में है तो उसका वैल्यू 1, यहाँ से देखिए दोनों बन जाएगा 0 कट के, और ये भी 0 बनेगा, ओके, और यहाँ से 1 बन जाएगा। तो देखिए ये किसके बराबर आया, ये आई के बराबर आया, और यही चीज हो गया RHS। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू ये होता है, तो ये हो गया आपका क्या वेरीफाइड। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। कुछ नया चीज आया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, अगर ए का ट्रांसपोज करने से अगर ए के जैसा ही आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आई बात समझ में। अगर ए का ट्रांसपोज करने से फिर से ए जैसा ही आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहलाता है। ठीक है, चलिए तो मैट्रिक्स ए हम लोग का यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, मैट्रिक्स ए देख रखा हुआ है 1 -1, और ये दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1, यहाँ से हो जाएगा 5 1, और ये कितना हो जाएगा 3। आई बात समझ में। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोज। तो देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, तो ए का ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे ना, तो या तो रो को कॉलम में चेंज कीजिए या तो कॉलम को रो में चेंज कीजिए, बात दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉलम को किस में चेंज करेंगे, रो में चेंज करेंगे। तो 1 -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरा कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा -1 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1। तीसरा कॉलम को रो में चेंज करते हैं, देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 1 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये हम लोग के सामने में, अब ध्यान से देखिएगा मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अगर ये समझ में बात आ गया तो इसी समझने वाली बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है, हम क्या बताए थे अभी, सिमेट्रिक होने के लिए, है ना, ये हेयर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। ए का ट्रांसपोज हम लोग के सामने में कितना आ चुका है, ए का ट्रांसपोज 1 -1, यहाँ पे कितना है 5 -1, यहाँ से 2 1, और यहाँ पे होगा 5, यहाँ से होगा 1, और यहाँ पे होगा 3। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ए कितना है, ए भी उतना ही है, ए भी हम लोग के सामने कितना है उतना ही है, 1 -1, और यहाँ से 5, यहाँ से -1 2 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 1 3। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक। आई बात समझ में, यही हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स बोल रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक्स किसको बोलेंगे उसको भी ध्यान से देखने वाली बात है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में बोल रहा है, अगर ए का ट्रांसपोज -a के जैसा आता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज अगर -a के जैसा आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। आई बात समझ में। चलिए हम करके दिखाते हैं। अभी आप लोग के सामने में यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, ये दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, इसको हम कर रहे हैं ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज करने से मालूम है रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम किस में चेंज किए थे, कॉलम को रो में चेंज किए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये देखिए आप लोग का रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 और यहाँ से -1। देखिए फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो गया। सेकंड रो में जाइए तो सेकंड रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। देखिए सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं 1 -1 और यहाँ पे 0। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया ना बात। देखिए ए का मैट्रिक्स यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये है हम लोग के सामने में, कौन सा देखने वाली बात ये है, देखिए ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, -a के बराबर है। अब बता रहे कैसे हो रहा है, बता रहे। देखिए यहाँ पे a का मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है। a का मैट्रिक्स यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसपोज -1 है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे a का मैट्रिक्स -1 है, यहाँ पे देखिए a का ट्रांसपोज 1 है, मतलब बिल्कुल माइनस के जैसा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हम लोग का देखिए हम यहाँ पे लिख के भी दिखा रहे हैं। a का ट्रांसपोज कितना हो रहा है, a का ट्रांसपोज हो रहा है 0 -1 1, ठीक है 1 0 -1, यहाँ पे -1 1 और ये 0। आई बात समझ में इतना। अब देखिए ये जो a है, ठीक है a है, a कितना है, a कितना है हम लोग के साथ में, a है हम लोग के साथ में 0 है 1 है, ठीक है -1 है -1 है 0 है 1 है 1 है -1 है 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ये क्या करना है, माइनस। देखिए अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होगा, a का ट्रांसपोज अगर -a के जैसा होता है तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग के सामने में ध्यान दीजिए, a का ट्रांसपोज 0 है ना, यहाँ पर भी 0। देखिए a का ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस के जैसा है ना। अगर हम इसको माइनस कॉमन निकाले ना, अभी देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले ना, हम a का ट्रांसपोज कितना था, -1 था। तो देखिए यहाँ से हम ये जो -1 है, इस माइनस को हम निकाल दिए तो a के जैसा बना कि नहीं बना, है ना। देखिए यहाँ पे a का ट्रांसपोज यहाँ पे 1 है ना, तो हम उससे क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा ना। तो देखिए यहाँ पे a में भी क्या है, माइनस है। तो जैसे ही a का ट्रांसपोज करके अगर उससे माइनस हम कॉमन निकाल देते हैं तो उसके कैसे जैसा होगा, a के जैसा होगा। तो देखिए a के जैसा है ना। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गया ना बात। अगर समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हैंस a is a skew symmetric matrix verified। आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दो चीज को जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब ऊपर वाला साथ है, जब तक हम लोग इसको तोड़ेंगे नहीं ना। अगर क्वेश्चन क्या है, अगर पहाड़ है पर्वत है तो हम लोग भी क्या है, दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैथ्स को हम हलवा बना देंगे आप लोग के सामने, मैथ्स को हलवा बना देंगे। अगर यकीन नहीं तो वीडियो नंबर 1 से आप लोग जा करके देखिए, आप लोग को बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स क्या बन जाएगा, चुटकी में बनेगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। क्या, मैथ चुटकी में बनेगा। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ओके सॉल्यूशन, मैट्रिक्स ए क्या देकर रखा हुआ है, मैट्रिक्स ए देकर रखा हुआ है हम लोग के सामने में 1 5 6 7 1 5 6 7। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए का ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। तो ए का ट्रांसपोज मालूम है, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, या तो कॉलम को रो में। तो 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 6 और ये 7। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हम लोग ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही ना है। चलिए अब क्या करते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a कितना है हम लोग के सामने में, a कितना है, a कितना है भाई 1 5 6 7, ठीक है। और a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a का ट्रांसपोज हो जाएगा 1
6 और यहाँ से 5 और ये 7। ठीक है, दोनों को चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा? ऐड करने से 1 और 1 2, ठीक है, 5 और 6 11, 6 5 11 और 7 और 7 14। देखिए यहाँ से आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसको, मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए ना, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग, चलिए x मान लेते हैं। तो x का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, अगर x का ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम लोग x का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके जैसा आया? x के जैसा ही आया कि नहीं आया? बताइए, x के जैसा ही आया कि नहीं आया? आया ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज जब हम लोग किए तो वो किसके जैसा आया? a प्लस ए का ट्रांसपोज के जैसे ही आया। इसी को हम यहाँ पे क्या माने? इसको x का ट्रांसपोज हम जब किए इसको तो x के जैसे ही आया ना। आप लोग देख रहे हैं दोनों यहाँ पे कितना है? दोनों इक्वल है 2 11 11 और ये 14 और यहाँ से भी कितना हो जाएगा? 2 11 11 और यहाँ से 14। ठीक है, हैंस a प्लस ए का ट्रांसपोज इज a क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ये हो गया वेरीफाइड। अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए बोल रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक हम बताएं अभी तुरंत। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है a का ट्रांसपोज अगर कर दीजिएगा तो माइनस a के जैसा अगर आता है तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो क्वेश्चन हम लोग के सामने में a यहाँ पे है, तो a हम लोग के सामने में कितना देकर रखा हुआ है? a हम लोग के सामने में देकर रहा है 1 और यहाँ से होगा 5 6 और ये 7। a का ट्रांसपोज कर दीजिए तो ट्रांसपोज करने से कितना हो जाएगा? 1 5 6 7। या तो रो को कॉलम बदलिए या तो कॉलम को रो, बात तो की है। अब दोनों को हम लोग को क्या बोल रहा है? अब दोनों को यहाँ से माइनस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए a कितना है? a कितना है? 1 5 6 7। ओके, माइनस a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज 1 6 यहाँ से 5 और ये 7। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो माइनस 1 में 1 गया तो 0 हो गया, 5 में 6 गया तो माइनस का 1 हो गया, 6 में 5 चला गया तो 1 हो गया, 7 में 7 गया तो ये 0 हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x हम लोग के सामने में कितना आ गया? x आ गया 0 -1 1 और ये 0। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, इसका जैसे ही हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ से 1 और ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब आया जब x का हम लोग ट्रांसपोज किए तो जब इसका x का जब ट्रांसपोज किए तो माइनस x के जैसा आया, माइनस x के जैसा आया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। x का ट्रांसपोज कितना है? x का ट्रांसपोज है 0 1, ठीक है, -1 और यहाँ पे 0, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम लोग का सामने में क्या है? x। तो x कितना है? x यही ना है, 0 -1 1 और ये 0। अब ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये वाला माइनस के जैसा है कि नहीं। जब हम लोग x का जब ट्रांसपोज किए तो हम लोग का इतना आया। अगर इसको हम लोग माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो देखिए माइनस जब कॉमन निकालें तो कितना बन गया? x के जैसा बना, x के जैसा बना ना। देखिए ये दोनों चीज़ क्या है? सेम है x के जैसा बना, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं? इसलिए क्या बोल सकते हैं? a का ट्रांसपोज है ना इज a क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ये हो गया आपका वेरीफाइड। अब कोई टेंशन वाली बात है नहीं ना? सीख गया ना बहुत इजी तरीके से। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल में तो नए
क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।